साफ सफाई कर्मचारियों का धरना व प्रदर्शन मुंबई के आजाद मैदान में जारी। कितने दिनों से आप धरने पर हैं? गए 3 दिन से हम लोग यहाँ धरने में है। अगर हम लोग सरकार अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं करता है तो यही आज़ाद मैदान में ही हम लोग साकली उपोषण करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग में तैनात संविदा के आधार पर काम कर रहे साफ सफाई कर्मचारियों का इन दिनों बुरा हाल है। उन्हें जो वेतन मिलता है बड़ी मुश्किल से उनका खर्च चलता है। इतना ही नहीं, उन्हें 25,000 मासिक वेतन की जगह मात्र 9,000 रुपए ही मिलता है, जिसे लेकर इन दिनों मुंबई के आजाद मैदान में इनका धरना व प्रदर्शन जारी है। अब देखना यही होगा कि सरकार कब तक इनकी दशा पर मेहरबान होती है। देखिए एक रिपोर्ट। मुंबई के आजाद मैदान का नज़ारा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, जो कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट कहा जाता है, राज्य सरकार की व्यवस्था होती है, वहीं उस पीडब्ल्यूडी कर्मचारी के अंतर्गत सफाई कर्मचारी भी आते हैं। आज ये सफाई कर्मचारी जो दिखाई दे रहे हैं, ये अपनी अधिकारों की मांग को लेकर आज धरना एवं प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके साथ जो है लगातार कई दशकों से एक जो है अन्याय हो रहा है, चाहे वो वेतन की बात हो या काम की बात हो, तो हर तरीके का अन्याय किया जा रहा है इनके साथ। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में। आज आप क्यों धरना प्रदर्शन पर बैठे? सर, मैं अखिल भारतीय सफाई कामगार जनरल यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, अनिल जयंती घरानिया। सर, हमारा धरने पे बैठने का कारण ये है, 2010 से लेकर जो 2023 तक ये लोग ने जो कॉन्ट्रैक्ट चालू किया है, तब से लेकर ये लोग हम लोग को मिनिमम वेजेस के हिसाब से पगार नहीं दे रहे। और 2018 तक ये लोग हम लोग को 5,200 के हिसाब से पेमेंट दे रहे थे, और जबकि हमारी सैलरी है 25,000 रुपया। अभी 2023 में, ये 2023 का नया जो जीआर है, 2023 का नया जो जीआर है, ये जीआर में हमारी सैलरी बता रहे हैं 25,000 रुपया, पर 25,000 के हिसाब से वो लोग हम लोग को सैलरी नहीं दे रहे। और दूसरी चीज़, हम आज कामगार सचिव से या कामगार मंत्री जो भी रहेंगे, शिंदे साहब रहेंगे या उनके सचिव रहेंगे, उनसे आज हमारी मीटिंग है। वो मीटिंग के लिए हम लोग बात करने उनसे जाने वाले हैं। पर सर, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये देखिए सर, हमारी सैलरी ये हमारी सैलरी है। ये लोग ने क्या किया है, 1987 से कामगार लोग की भर्ती बंद कर दी है, और भर्ती बंद करने का कारण कोई नहीं बता रहे। हम लोग ये लोग को पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास कोई जीआर है भर्ती बंद करने के लिए? तो जीआर रहेगा तो हमको जीआर दो। ये लोग हम लोग को जीआर दे रहे हैं 2009 का, जब से हमारी भर्ती बंद हुई है तब का हमको जीआर दे रहे हैं वो लोग। उसके पहला वैसा कोई भी नहीं है, वो लोग के पास कोई पेपर नहीं है। ये देखिए सर, 2009 में ये लोग के वहाँ से हमारी ये भर्ती बंद हुई थी। तो 1987 से 2009 तक ये लोग ने जो कामगार लोग के जो भविष्य का जो खिलवाड़ कर, हाँ, तो इसकी जवाबदार कौन है? सरकार है, सार्वजनिक बांधकाम विभाग है, व्यवस्थापक है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर है। जो भी रहेंगे ये लोग पे कायदा सर जो भी रहेगी वो कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी कितनी सैलरी मानदेय है? ये लोग हम लोग को फिलहाल 9,000 सैलरी देते हैं। 9,000 में से भी मानदेय सरकारी कितनी है? हमारी सरकार से जो हम लोग को कोर्ट के ऑर्डर है, जैसे कि 25,000 कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो कोर्ट ने हम लोग को ऑर्डर दिया है, हम लोग को मिनिमम वेजेस के हिसाब से हम लोग को पेमेंट मिलनी चाहिए। आज की तारीख में हमारा मिनिमम वेजेस है 25,000, तो वो 25,000 के हिसाब से हम लोग को मिनिमम वेजेस मिलता है। तो हम लोग हमारा जो भी आंदोलन है वो रद्द कर देंगे और फिर से हमारा काम चालू कर देंगे। कितनी की संख्या में आपके कर्मचारी? 250 292 की संख्या में हमारे सभी कामगार संख्या है। और हम नायगांव बीडीडी, वरळी बीडीडी, डिलाइट रोड बीडीडी और शिवड़ी बीडीडी यहाँ साफ़ सफाई के काम करते हैं। और हम लोग का साफ़ सफाई का स्वरूप क्या रहता है कि सरकार, माननीय डायरेक्टर बीडीडी चाल और मैनेजर बीडीडी चाल, ये जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग के जो अधिकारी है वह नियुक्त करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से वहाँ साफ़ सफाई की जाती है।
और हम लोग के ऊपर ऐसा अन्याय किया जा रहा है कि हम लोग को जो सैलरी है, पहली बात तो टाइम पे मिलती नहीं है। हालांकि हम लोग का सभी व्यवहार या हम लोग का दिनचर्या या हम लोग का जो घर परिवार जो चलता है वही सैलरी पे चलता है। दूसरी बात तो है, हम लोग को सैलरी जो मिलती है वो बहुत कम मिलती है। अगर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है सरकार से तो कुछ अमाउंट लेता है करोड़ों में, मगर हम लोग को कुछ गिने चुने चवन्नी दी जाती है। हालांकि हम लोग का सैलरी है 25,000 तक हम लोग का सैलरी जाती है महीने का 8 घंटे का, मगर हम लोग को दिया जाता है 9,000 रुपया। इन 9,000 रुपये में कभी कभी वहाँ भी कटौती होती है, 6 से लेके 4 तक जाता है, कभी कभी 7 जाता है, कभी कभी 8 जाता है। अभी हम लोग का इतना मानना है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर सही है, सरकार सही है, तो हम लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बरोबर से करें। दूसरी बात तो हम लोग का जो भी सैलरी है वो सभी सैलरी हम लोग के अकाउंट में जावे, ताकि हम लोग को सच्चाई पता चले। दूसरी बात तो आज तक 10 साल से भी ज़्यादा साल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आज तक कितने करोड़ों का यहाँ घपला हुआ है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये काम करता है उसके ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी रहती है गवर्नमेंट की, जो संचालक और व्यवस्थापक रहती है, उन लोग को तो मालूम ही रहता है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कुछ घपला करता है तो आधार जो अधिकारी है, जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, उन लोग को तो मालूम ही है कि कैसा चलती है। मगर यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ मिली जुली सरकार चल रही है, इसके वजह से हम लोग के ऊपर अन्याय हो रहा है। दूसरी बात तो ये है कि अभी बीडीडी चाल, नायगांव, शिवड़ी, वरड़ी और डिलाइट रोड का यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, वो कल के दिन जाने वाले म्हाड़ा के पास। तो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हम लोग जावे कहाँ, हम लोग का भविष्य क्या है, आगे हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। इसीलिए हम लोग ये धरना कर रहे हैं। और आप कॉन्ट्रैक्टर हैं कि कर्मचारी हैं? हम लोग कर्मचारी के हिसाब से बात कर रहे हैं सर। मैं यहाँ ये संस्था के लिए मदद कर रहा हूँ कि इन लोग को उनका हक मिलना चाहिए। मैं ही इनके जैसा एक कामगार हूँ। सफाई कर्मचारी हैं? हाँ, हम सफाई से काम। अच्छा, कितने घंटे काम लिया जाता है? 8 घंटा काम करते हैं हम लोग। 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है और ऐसा काम करता है ना, 25-30 साल से काम करता है। अभी तक हमारे साथ अन्याय चल रही है, न्याय नहीं चल रही है। तो हम ये आदत मैदान में आए हैं, साहब के पास हमारा मुलाकात करो, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो हमारा विनंती है। हमारा नेता को हम यही बोलता है कि हमें तो सफाई कामदार है, इतना कोरोना में भी हम काम किया, पूरा भारत देश थम गया था और हम लोग सफाई कामदार काम कर रहे थे। फिर भी हम लोग का तो भगवान ने अवश्य बढ़ा दिया, कुछ हुआ नहीं तो कुछ हो जाता तो हमारा वैसे क्या था। को काम किया है तो तुमको चलो नौकरी दिलाएगा कोई, बोले तो अभी हम हमारा हक मांगने को आए, हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी दो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शांतिलाल सोलंकी है और अखिल भारतीय सफाई कामगार आणि जनरल यूनियन है, उनका मैं सेक्रेटरी हूँ। आज जो मांग की जा रही है आपके सहयोगियों के द्वारा, किस तरीके की मांग? सर, ये मांग आज से नहीं है, ये मांग 2010 से हमारे सफाई कामदार विभिन्न तरीके से पीडब्ल्यूडी सेक्शन के मैनेजर, डायरेक्टर और जो भी उनके पदाधिकारी है, उनके पास हमेशा एक संगठन के माध्यम से वो अपनी रोजिंदारी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 725 रुपया होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उनको बैंक में, इनकी तनख्वाह बैंक में आनी चाहिए। ऐसे बेचारे ये सफाई कर्मचारी है, तो आज वो सफाई कर्मचारी धीरे धीरे इतने संघर्षों के काल के बाद अपनी एक संगठना जो अखिल भारतीय सफाई कामगार एंड जनरल यूनियन के माध्यम से लास्ट टाइम भी एक मोर्चा किया और लेबर कोर्ट में भी अपना दाव उन्होंने लगाया और लेबर कोर्ट के माध्यम से इनको डायरेक्शन दिया गया है कि भाई आप इनकी तनख्वाह दीजिए, जो इनकी तनख्वाह नियम अनुसार बनती है वो। तो आज हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब, जो भी इस सफाई कामदार एक देश का सैनिक के नाते करता है, कोरोना हो चाहे कोई भी बीमारी, आज बारिश चल रही है तो अनस्किल्ड मैन पावर कैटेगरीज हम आपको बताना चाहेंगे, ये स्किल्ड नहीं है, स्किल डेवलपर नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि इनके पास किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं हुआ करती है। वही हम आपको दिखाना चाहेंगे इन तस्वीरों में, जहां आप देख सकते हैं कि स्वीपर जो कि मार्केबल है, मार्क किया गया है
और इस स्वीपर का वेतन दिखाया जा रहा है 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जो आज इन्हें मात्र 9,000 रुपया मिलता है। तो इस 9,000 रुपये में किस तरीके से गुजारा होगा, ये बहुत ही कहा जाए दुखद स्थिति बनी हुई है। देखा ये PWD कर्मचारी हैं, यानी सफाई कर्मचारी हैं, अनस्किल्ड लेबर जो कहे जा सकते हैं ये हैं। इनकी यह मांग है कि हमें जो है, हालांकि जो 25,000 मेंशन किया गया है सरकार के द्वारा, इन्हें मात्र 9,000 रुपया ही मिला करता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही लेस मात्र तनख्वाह कही जा सकती है, जिससे ये अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वो भी समय पर नहीं मिलता है। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।